हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग परफेक्शन आईएएस के फरवरी 2023 के बिहार के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर बिहार में होने वाले सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो में बताए गए सभी फैक्ट्स को याद करने की कोशिश करेंगे। तो आइए हमारे वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला है साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार। ये अवार्ड रत्नेश्वर मिश्रा को दिया गया है आजादी शीर्षक से अंग्रेजी में लिखे उपन्यास का मैथिली में अनुवाद करने के लिए। तो साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्रा को मिला है आजादी शीर्षक से अंग्रेजी में लिखे उपन्यास का मैथिली में अनुवाद करने के लिए। और आजादी नॉवेल के राइटर चमन नहल हैं। नेक्स्ट है 32वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप। बिहार ने हरियाणा को हराकर 32वीं सब जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप का लड़कों का खिताब जीता है और बिहार ने हरियाणा को 49-47 से हराया है। बिहार ने 13 साल के बाद सब जूनियर कबड्डी का खिताब जीता है। अंतिम जीत 2009 में हुई थी। स्थल झारखंड के बोकारो में एमजीएम हायर सेकेंडरी स्कूल में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, तो 32वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में बिहार ने हरियाणा को 49-47 से हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट है जल जीवन हरियाली दिवस। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 3 जनवरी 2023 को जल जीवन हरियाली दिवस पर आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत वर्ष 2019 में हुई थी। इसके 11 घटक हैं और इसे 2 साल के लिए 2025 तक बढ़ा दिया गया है। इसके अंतर्गत जल संरक्षण और वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाता है और किसानों को 75,500 रुपए की सब्सिडी दी जाती है और किसान अपने खेतों के चारों ओर तालाब बनाएंगे। 3 जनवरी 2023 को जल जीवन हरियाली दिवस पर आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था और जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत 2019 में हुई थी। नेक्स्ट है मैथिली ठाकुर। चुनाव आयोग के द्वारा बिहार के लिए स्टेट आइकन नियुक्त किया गया और उन्हें हाल ही में 2021 के लिए बिहार लोक संगीत में उनके योगदान के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार के लिए चुना गया था। और मैथिली का जन्म बिहार के मधुबनी जिले में है। तो मैथिली ठाकुर को चुनाव आयोग के द्वारा बिहार के लिए स्टेट आइकन नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है समाधान यात्रा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 जनवरी 2023 को औपचारिक रूप से पश्चिम चंपारण से यात्रा शुरू किया। ठीक है, तो समाधान यात्रा की शुरुआत 5 जनवरी 2023 को नीतीश कुमार जी ने पश्चिमी चंपारण से शुरू किया है और समाधान यात्रा नाम से यह उनकी 14वीं यात्रा है। पहले चरण की यात्रा 29 जनवरी तक चलेगी। इसमें 18 जिले शामिल होंगे। माननीय नीतीश कुमार की पिछली यात्राओं का विवरण। न्याय यात्रा 2005 में, विकास यात्रा जनवरी 2009 में, धन्यवाद यात्रा जून 2009 में और समाज सुधार यात्रा 2021 में। नेक्स्ट है जाति आधारित सर्वेक्षण। राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण का पहला चरण 7 जनवरी 2023 को शुरू हुआ और ये 31 मई 2023 को समाप्त होने वाला है। यह 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहला 7 जनवरी से 21 जनवरी 2023 तक और दूसरा चरण 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2023 तक। डेट को याद रखेंगे, 7 जनवरी से 21 जनवरी और 1 अप्रैल से 30 अप्रैल। और इसका उद्देश्य है राज्य में जातियों और समुदायों के विकास में सहायता के लिए उनका एक विस्तृत रिकॉर्ड बनाना। जातियों और समुदायों के विकास के लिए उनका एक विस्तृत रिकॉर्ड बनाना। और बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण करने का निर्णय 2 जून 2022 को राज्य मंत्रिमंडल के द्वारा अनुमोदित किया गया था। इस वीडियो के PDF पाने के लिए आप हमारे पेड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे पेड टेलीग्राम ग्रुप में 69th बीपीएससी पीटी की परीक्षा होने तक विभिन्न संस्थानों के टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाए जाएंगे और जो भी वीडियो हमारे YouTube चैनल बीपीएससी मेंटोर पर अपलोड कराया जाएगा उसके PDF उपलब्ध कराए जाएंगे। और साथ ही बाजार में उपलब्ध टेस्ट सीरीज तथा करंट अफेयर्स के बुक का PDF भी उपलब्ध कराया जाएगा। और इस पेड टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको मात्र 99 रुपीज का शुल्क देना होगा, जिसे आप हमारे UPI ID bpscmentor@apl पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट और अपना नाम तथा टेलीग्राम नंबर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9599548587 पर भेज सकते हैं और उसके बाद आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है भारत का सबसे लंबा पुल। देश का सबसे लंबा पुल बिहार के पश्चिमी चंपारण में गंडक नदी पर बनाया जाएगा और इसकी लंबाई 11.24 किलोमीटर है
और ये पुल 4 लेन का होगा। और ये भरपटिया बेतिया पश्चिम चंपारण के सेवराही पड़रौना उत्तर प्रदेश से जोड़ेगा और वर्तमान में सबसे लंबा पुल असम में भूपेन हजारिका सेतु है। तो भारत का सबसे लंबा पुल बिहार के पश्चिमी चंपारण में गंडक नदी पर बनाया जाएगा, जिसकी लंबाई है 11.24 किलोमीटर और ये 4 लेन वाला पुल होगा। नेक्स्ट है पटना कॉलेज का 161वां स्थापना दिवस। यह 9 जनवरी 2023 को मनाया गया। ये कॉलेज बिहार का सबसे पुराना कॉलेज है और देश का 5वां सबसे पुराना कॉलेज है। जुलाई 1835 में पटना में पहली बार हाई स्कूल की स्थापना हुई थी और 1839 में वायसराय लॉर्ड ऑकलैंड के आदेश पर पटना में एक सेंट्रल कॉलेज खोलने की योजना बनाई गई थी। तो पटना कॉलेज बिहार का सबसे पुराना कॉलेज है और भारत का 5वां सबसे पुराना कॉलेज है और पटना में पहली बार हाई स्कूल की स्थापना 1835 को हुई थी और सेंट्रल कॉलेज खोलने की योजना 1839 में लॉर्ड ऑकलैंड के आदेश पर बनाई गई थी और पटना कॉलेज की स्थापना 9 जनवरी 1863 को हुई थी। नेक्स्ट है बिहार नगर पालिका क्षेत्र विज्ञापन नियमावली 2023। सरकार ने बिहार नगर पालिका क्षेत्र विज्ञापन नियमावली 2023 का क्रियान्वयन प्रारंभ कर दिया है। इसके साथ ही पटना नगर निगम के विज्ञापन के प्रदर्शन और उपयोग की अनुमति और समान अनुमति विनियम 2012 को निरस्त कर दिया गया है और नए नियमों में विज्ञापनों को 4 कैटेगरी में रखा गया है। पंजीकरण 3 साल के लिए वैध होगा और रेलवे विज्ञापनों के माध्यम से प्राप्त होने वाले राजस्व का 25% नगर निकायों को उपलब्ध कराएगा। नेक्स्ट है शरद यादव। समाजवादी दिग्गज और जदयू के पूर्व प्रमुख शरद यादव का 12 जनवरी 2023 को निधन हो गया। तो शरद यादव का निधन 12 जनवरी 2023 को हुआ था और ये 7 बार लोकसभा और 4 बार राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। इनका जन्म 1 जुलाई 1947 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में हुआ था। बिहार उनका राजनीतिक घर था। उन्होंने 3 राज्य मध्य प्रदेश के जबलपुर, बिहार के मधेपुरा और उत्तर प्रदेश के बदायूं से लोकसभा जीता और शरद यादव बिहार की मधेपुरा सीट से 4 बार संसद रह चुके हैं। पहली बार 1999 में उन्होंने मधेपुरा सीट से लालू प्रसाद को हराया था। नेक्स्ट है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। बिहटा और फतुहा तथा रक्सौल में लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाएंगे। बिहटा, फतुहा और रक्सौल में लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाएंगे और नेपाल को जोड़ने और रक्सौल से हल्दिया तक एक्सप्रेसवे के निर्माण के चलते रक्सौल में लॉजिस्टिक पार्क बनाने की तैयारी चल रही है। रक्सौल और हल्दिया दोनों बंदरगाह हैं। नेक्स्ट है पटना में एमवी गंगा विलास। भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण ने मीडिया रिपोर्टरों का खंडन किया, जिसमें कहा गया था कि एमवी गंगा विलास छपरा में फंस गया है। यह 16 जनवरी 2023 को अपने निर्धारित समय और तारीख पर भद्रा घाट पटना पहुंची और इसने 17 जनवरी 2023 को पटना से प्रस्थान किया। चिरांद, जो कि सारण में है और छपरा से 11 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है, जिले का सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। एमवी गंगा विलास में 3 डेक हैं। 36 पर्यटकों की क्षमता वाले बोर्ड पर 18 सूट हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र में गंगा जल आपूर्ति योजना। एरिक सोलहेम ने गंगा जल आपूर्ति योजना की प्रशंसा की है और एरिक सोलहेम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP में कार्यकारी निदेशक हैं। गंगा जल आपूर्ति योजना के बारे में देख लेते हैं। 27 नवंबर 2022 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया। 27 नवंबर को राजगीर में और 28 नवंबर को गया में। राजगीर, गया, बोध गया के लगभग 7.5 लाख घरों को 28 नवंबर से पाइप के जरिए नदी का ट्रीटेड पानी मिलेगा और ये मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित है और बाढ़ का पानी मोकामा के पास हाथीदह से पाइपों के जरिए 150 किलोमीटर की यात्रा करके घरों तक पहुंचाएगा। नेक्स्ट है औद्योगिक विकास। उद्योग विभाग ने 17 जनवरी 2023 को दिसंबर माह के लिए औद्योगिक विकास की रेटिंग जारी की है और सबसे ज्यादा विकसित नालंदा है और इसका अंक है 59, शेखपुरा को 58, मुंगेर को 55, समस्तीपुर को 55 और लखीसराय को 54 मार्क मिला है। इसमें सबसे अंतिम रैंक है मधेपुरा का। नेक्स्ट है योजनावार रैंकिंग। इस प्रकार की रैंकिंग नवंबर 2022 के महीने में शुरू की गई थी। जिलों को 5 योजनाओं के आधार पर स्थान दिया गया। पहला है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण PM फॉर्मलाइजेशन, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय और स्टार्टअप।
इन 5 आधारों पर योजनावार रैंकिंग को नवंबर 2022 में शुरू किया गया। इसके अनुसार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में सिवान को प्रथम रैंक, सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना का पीएम फॉर्मलाइजेशन में नालंदा को प्रथम स्थान मिला है 20.11 अंक के साथ। मुख्यमंत्री उद्यम योजना में लखीसराय प्रथम स्थान पर है। एमएसएमई में पटना और स्टार्टअप में मधुबनी प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट है हथकरघा समूह। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित 10 हैंडलूम क्लस्टरों को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के द्वारा प्रस्तावित 10 हैंडलूम क्लस्टरों को मंजूरी दे दी है और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास परियोजना NHDP के तहत 114 करोड़ 74 लाख 77 हजार रुपए लागत की हथकरघा परियोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं और 2021-22 में पहली बार केंद्र सरकार ने व्यापक हथकरघा क्लस्टर विकास योजना के तहत 8 करोड़ 23 लाख रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी। नेक्स्ट है ASER रिपोर्ट 2022। शिक्षा रिपोर्ट की वार्षिक स्थिति ASER 2022 प्रथम फाउंडेशन द्वारा जारी की जाती है। शिक्षा रिपोर्ट की वार्षिक स्थिति ASER प्रथम फाउंडेशन के द्वारा जारी की गई और इसमें बिहार के 38 जिलों के 1140 गांवों के 52,959 बच्चों को शामिल किया गया। प्राथमिक विद्यालयों में उपस्थिति 2018 में 56.5% था, जो कि 2022 में बढ़कर 59.3% हो गया है और राष्ट्रीय औसत 72.9% है। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति 68.5% से 80.9% हो गया है और राष्ट्रीय औसत 86.8% की है। बिहार के 2018 के 78.1% और 2022 के 82.2% के बीच सरकारी स्कूल नामांकन में 4% की वृद्धि देखी गई है। तो 2018 से 2022 के बीच सरकारी स्कूल के नामांकन में 4% की वृद्धि देखी गई है। नेक्स्ट है स्कूल में दाखिला नहीं लेने वाली 15 से 16 वर्षीय लड़कियों की संख्या 2006 में 28.2% से गिरकर 2022 में 6.7% हो गई है। नेक्स्ट है अंक गणित के स्तर पर बिहार ने राष्ट्रीय औसत 21.6% से बेहतर प्रदर्शन किया है। तो बिहार ने अंक गणित के स्तर पर बेहतर प्रदर्शन किया है। पेड ट्यूशन के लिए जाने वाले 30.5% छात्रों के देश के मुकाबले में बिहार में यह 71.7% है और सरकारी स्कूलों में नामांकन 2018 में 78.1 से बढ़कर 2022 में 82.2% हो गया है और कुल नामांकन 98% है। नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022। स्मार्ट सिटी पटना के 2 प्रोजेक्ट टॉप 13 स्मार्ट सिटी को शामिल किया गया है और 2 योजनाएं हैं स्मार्ट अदालतगंज तालाब और स्वच्छांगिनी योजना। स्वच्छांगिनी महिला सफाई कर्मचारी पटना में एक नई मिशनीकृत प्रणाली का उपयोग करके सीवरों को सुरक्षित रूप से साफ करती हैं। स्वच्छांगिनी महिला। नेक्स्ट है महाराणा प्रताप की मूर्ति। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 19 जनवरी 2023 को पटना में शूरवीर महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया है। 19 जनवरी 2023 को यह पटना में SP वर्मा रोड के पास स्वामीनंद चौराहे पर 10 फीट की मूर्ति है और यह एक कांस्य प्रतिमा है और इसे रश्मि सिंह ने डिजाइन किया है। यह नाम याद रखेंगे, महाराणा प्रताप की कांस्य प्रतिमा का डिजाइन रश्मि सिंह ने किया है। 9 मई को बिहार में राजकीय समारोह के रूप में मनाया जाना है। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। महाराणा प्रताप के जन्म दिवस को 9 मई को बिहार में राजकीय समारोह के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना। मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना के तहत 2022-23 के लिए 11 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं और राज्य के 38 जिलों के स्कूली छात्रों को बिहार में शैक्षिक भ्रमण पर ले जाया जाता है और राज्य के 5500 स्कूलों में से प्रत्येक को 20,000 रुपए दिए गए हैं। मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना 2022-23 के लिए 11 करोड़ रुपए की स्वीकृति की गई है और इसके अंतर्गत राज्य के 38 जिले के स्कूली छात्रों को बिहार में शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाया जाता है। नेक्स्ट है प्रोफेसर सिद्धेश्वर प्रसाद। त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल एवं प्रसिद्ध साहित्यकार प्रोफेसर सिद्धेश्वर प्रसाद नहीं रहे। महान काव्य कृति कामायनी, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, इसकी आलोचना लिखी थी प्रोफेसर सिद्धेश्वर प्रसाद ने और 1962, 1967 और 1971 में नालंदा से संसद सदस्य रहे थे। MLC 1983 से 1989 तक और वह जून 1995 से
जून 2000 तक त्रिपुरा के राज्यपाल रहे थे और इनका जन्म 9 जनवरी 1929 को हुआ था और वे नालंदा के बिंद के रहने वाले थे। तो प्रोफेसर सिद्धेश्वर प्रसाद नालंदा से 3 बार संसद के सदस्य रहे हैं, 62, 67 और 71 में। 1983 से 89 तक एमएलसी और 1995 से 2000 तक ये त्रिपुरा के राज्यपाल थे। नेक्स्ट है चंदपटिया में निर्मित चंदपटिया का स्टार्टअप जोन। कुंदन कुमार पश्चिम चंपारण जिला मजिस्ट्रेट के दिमाग की उपज है। चंदपटिया का स्टार्टअप जोन कुंदन कुमार, जो कि पश्चिमी चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट हैं, उनके दिमाग की उपज है और कुंदन कुमार 2020 और 2021 के लिए द इंडियन एक्सप्रेस एक्सीलेंस इन गवर्नेंस अवार्ड के विजेता है। कुंदन कुमार ने स्टार्टअप और इनोवेशन श्रेणी में ये जीत हासिल की है और चंदपटिया स्टार्टअप जोन 58 छोटी इकाइयों का घर है जो चंदपटिया ब्लॉक में एक परित्यक्त राज्य खाद्य निगम गोदाम से चलती है। नेक्स्ट है कर्पूरी ठाकुर जयंती। जन नायक कर्पूरी ठाकुर की 99वीं जयंती 24 जनवरी को बिहार में मनाई गई। वे 2 बार दिसंबर 1970 से जून 1971 और दिसंबर 1977 से अप्रैल 1979 तक मुख्यमंत्री रहे हैं और 1 बार उप मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने 1952 में पहली बार विधानसभा चुनाव जीता और वे बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, कर्पूरी ठाकुर। और उन्होंने 1977 में मुंगेरी लाल आयोग की रिपोर्ट लागू की, जिसमें सरकारी नौकरियों में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की सिफारिश की गई थी। इनका जन्म समस्तीपुर जिले के पिटौझिया गाँव में हुआ था और उन्हें जन नायक के नाम से जाना जाता था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग मार्च के बिहार करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।